मुंबई के अंधेरी ईस्ट में होने वाले उपचुनाव के लिए उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के नाम और निशान की लिस्ट इलेक्शन कमीशन को सौंप दी है। आपको बता दें कि उद्धव गुट ने यह कदम तब उठाया जब ईसी ने शिंदे गुट की याचिका पर शिवसेना के सिंबल तीर कमान को फ्रीज कर दिया है। आपको बता दें कि ईसी के फैसले के बाद शिंदे और उद्धव गुट इस निशान का इस्तेमाल चुनाव में नहीं कर पाएंगे। कुछ रिपोर्ट्स के सूत्रों के हवाले से रविवार को दावा किया गया है कि उद्धव गुट ने दो नाम ईसी को बताए हैं। पहले शिवसेना बाला साहेब ठाकरे और दूसरा शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। निशानों में उद्धव ठाकरे ने अपनी पहली पसंद त्रिशूल बताई है और दूसरी पसंद उगता हुआ सूर्य। मैं समझता हूं इसके अलावा कोई विकल्प निर्वाचन आयोग के सामने नहीं रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से शिवसेना में विभाजन हुआ है, बहुसंख्यक विधायक और सांसद शिंदे गुट के साथ हैं और पूर्व में शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उद्धव ठाकरे जी ने अपना क्लेम किया। तो मैं नहीं समझता हूं कि इसके अलावा कोई विकल्प हो सकता था कि तात्कालिक रूप से, क्योंकि जब दोनों पक्ष शिवसेना के चुनाव चिन्ह और उसके नाम के ऊपर अपना क्लेम कर रहे हैं और अभी तक जब तक ये सारा मामला न्यायालय में विचाराधीन है तब तक इस पर कोई और निर्णय इसके अलावा नहीं हो सकता था। एक बड़ा ही वाजिब निर्णय निर्वाचन आयोग ने लिया है ताकि कोई भी इसमें अपने को हारा हुआ नहीं समझेगा। दोनों ही पक्षों की बात को उन्होंने सुना है, लेकिन उसके साथ ही इस बात को कि निष्पक्षता बनी रहे, तो उस दृष्टि से ये निर्णय लिया है। मैं समझता हूं इससे उपयुक्त और कोई निर्णय नहीं हो सकता। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात करें इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने धनुष बाण पर जो है रोक लगा थी, जिसके बाद अब उद्धव गुट ने जो है अपने चुनाव चिन्ह को इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया है। एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है, लिहाजा चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण को फ्रीज करते हुए एकनाथ शिंदे को भी एहतियातन इसका उपयोग करने पर रोक लगा दी है, जिसको लेकर एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव गुट दोनों ने नाराजगी जाहिर की है और ऐसा माना जा रहा है कि उद्धव गुट जल्द हाईकोर्ट का रुख करेगा। इस बीच जिस तरह से लगातार यह चर्चा थी कि शिंदे गुट लगातार यह चाहता है कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण उन्हें दे दिया जाए। चुनाव आयुक्त ने 4 अक्टूबर को उन्होंने बकायदा एक पत्र भी दिया था कि आने वाले अंधेरी के उपचुनाव में उन्हें इसकी परमिशन दी जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने इसका उलटवार करते हुए सीधे तौर पर दोनों पक्षों को चुनाव चिन्ह उपयोग करने पर सीधे मनाही कर दी है और चुनाव आयोग द्वारा कहा गया है कि अंधेरी उपचुनाव के दरमियान आप 3 नाम संबंधित सोच के और चुनाव चिन्ह सोचकर हमारे पास दीजिए, उसमें से एक नाम आपको जो है दे दिया जाएगा जिस पर आप अपना प्रचार प्रसार करेंगे। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात कर लें, उद्धव गुट ने तो अपना जो चुनाव चिन्ह है उगता सूर्य और जो त्रिशूल है उसको अपना चुनाव चिन्ह जो है ईसी को सौंप दिया है, लेकिन अब अगर बात कर ली जाए शिंदे गुट की तो वो कब तक इस पर फैसला ले सकता है? क्योंकि कल तक जो है ये जो चुनाव चिन्ह है इसकी जो रिपोर्ट है उसको ईसी को सौंपना है, तो कब तक जो है शिंदे गुट इस पर फैसला ले सकता है कि क्या उनका चुनाव चिन्ह रह सकता है? देखिए, शिंदे गुट के लिए एक बड़ा मसला फंसा हुआ है, क्योंकि शिंदे गुट अभी किसी भी पार्टी से विलय नहीं हुआ है। शिवसेना से अलग होने के बाद अपना अलग शिवसेना बताने की बात करने वाले शिंदे गुट के सामने बड़ी 2 मुसीबतें हैं। पहली बात तो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं वह बताना होगा, दूसरी बात उनकी नई पार्टी का नाम क्या होगा, उनके चुनाव चिन्ह क्या होंगे, सभी बातें जो है चुनाव आयोग के सामने रखने होंगे। पहले ऐसे शिंदे गुट को लग रहा था कि शायद चुनाव आयोग धनुष बाण का चिन्ह उन्हें दे देगा, लेकिन सीधे तौर पर इसे खारिज करते हुए दोनों पक्षों को मना कर दिया गया है। लेकिन शिंदे गुट अगर किसी पार्टी में विलय होता है तो उस पार्टी का निशान वह बता सकता है, नहीं तो अगर शिंदे गुट अपनी नई पार्टी बनाता है तो नई पार्टी के तहत भी शिंदे गुट को नए नाम और नई पार्टी को चुनाव चिन्ह देने होंगे, जिसको लेकर वह अंधेरी के उपचुनाव में अपनी जो प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। सत्यप्रकाश, वही बात कर ले, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे गुट की अगर बात कर ले तो जिस तरीके से उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह जो है इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया है, तो उसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? अगर शिंदे गुट की उद्धव गुट की अगर बात की जाए तो उद्धव गुट की क्या प्रतिक्रिया अपने चुनाव चिन्ह को सौंपने के बाद?
देखिए निशा जी, आज शाम 6 बजे के आसपास उद्धव ठाकरे खुद सोशल मीडिया के जरिए मुंबई की जनता को संबोधित करेंगे और इस दौरान वो अपनी बातें भी रखेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि उद्धव गुट एक बार फिर से अपना करोड़ों में जो दिल दिखा सकते हैं, अपना जो भारी दिल है वो दिखा सकते हैं, क्योंकि अब समय आ गया है जब उद्धव ठाकरे के साथ खड़े रहने की बारी सैनिकों की है और मुंबई की आम जनता की। जिस तरह से एनसीपी के नेता यह कह रहे थे कि चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया वो गलत है, हालांकि इस फैसले से चुनाव एकनाथ शिंदे गुट भी नाराज है और एकनाथ शिंदे गुट भी केंद्रीय चुनाव आयोग पे भी नाराजगी जाहिर करते हुए पत्र भी लिखा है कि आप उन्हें उनके साथ इस तरह का नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास जो है आंकड़ा ज्यादा है। मतलब आंकड़ों को गिनती में अगर कहा जाए तो 40 से ज्यादा विधायक है और 12 से ज्यादा सांसद उनके पास है। ऐसे में असली शिवसेना वही है, उन्हें चुनाव चिन्ह देना चाहिए। इस तरह की बात एक बार फिर से दोहराई गई है। लेकिन दोनों पार्टियों के बीच जो मुसीबत की जंग है वो किसके जरिए हो रही है, इसकी जानकारी निकालने के लिए तमाम राजनीतिक दल लगे हुए हैं। जी चलिए सत्य प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।